इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं आज जो पढ़ाऊंगा कम से कम उससे 5-7 नंबर भी आ जाएगा। What is an electric charge? First of all, that when we rub two substances, they became charged. Electric charges are of two types. One is positive charge, another is negative charge. And we have different set of substances. When we rub them, they get some specific type of electric charges. Like that, when it is a pair here, if we rub just a glass with silk cloth, it gets negative charge, it gets positive charge. If ammonite, it gets negative, cat skin. This is a pair. Even when winter season is coming, when we remove our sweater or any woolen clothes from our body, then if we bring that clothes near about our hands, what we see that? We see that our hair on the skin gets attracted towards the sweater. That's due to the friction, they remain charged. We are not going to too much on that. You should have to know that there are two types of electric charges. One is negative, another is positive. One thing you always keep in mind, हमेशा याद रखें कि electron playing the important role have negative charge. Something like negative in our day-to-day life, हमारे दैनिक जिंदगी में कुछ negative होता है तो we think that something has less quality. उसके पास कुछ less quality वाली चीज है. Nothing. It's only a convention, a tradition है कि electron को negative. तुमने electronics पढ़ा होगा दीवार पे या किसी की दुकान में लिखा हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक्स. प्रोटॉनिक्स तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि प्रोटॉन ऑल्सो है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन प्रोटॉनिक्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, फिर भी उसको नेगेटिव करता है. ये सब एक कहानी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन फ्रीडम फाइटर थे, काफ़ी रेस्पेक्टेड थे. उन्होंने ही पहली बार बता दिया कि इलेक्ट्रॉन विल हैव द नेगेटिव चार्ज. तो अगर इस साइड ईस्ट होगा तो इस साइड क्या होगा? वेस्ट होगा. अगर शुरू से ही लोग मानते हैं कि नहीं इधर ही ईस्ट होगा तो इधर वेस्ट मानना पड़ेगा. दैट्स द ट्रेडिशन, दैट्स द कन्वेंशन. इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? यस्टरडे यू तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 पर -19. बोलिए ठीक है. चलो देखो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज inherent property of a material. Inherent.
लिख दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज is inherent property of a material by which it attracts or repels another charged body or attracts it or it attracts another uncharged body. ध्यान सुनना मेरी बात को, व्हाट मैंने इस समय मिला दिया। ऐसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज सीबीएसई में नहीं पूछेगा, पूछेगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, पूछ सकता है, बताओ लिखो। लेकिन आप तक जो पूछते आया क्या पूछेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, मैं पढ़ा चुका हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने क्या लिखा, तुमने कूलम्स लॉ जानते हो, सुना है कूलम्स लॉ का? क्या है कूलम्स लॉ? व्हाट इज कूलम लॉ? कूलम्स लॉ क्या है? तुमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा है कि इन दिस यूनिवर्स each and every object attracts another object by a force that is known as gravitational force, and it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of their distances. तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। सेम थिंग कूलम्स लॉ में कूलम व्हाट इज, अब है कि व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ थोड़ा देर के लिए रिवीजन कर लो कि कूलम्स लॉ है क्या। कूलम्स लॉ क्या? लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract। पहला स्टेटमेंट ये है, लाइक चार्जेस कोई एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और उसको मैंने पढ़ाया था कि when if we can't measure a physical quantity, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं कर पाए तो वो हमारा नॉलेज क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो अगर ये फोर्स है जिस फोर्स के साथ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ध्यान से को, तो उसका भी कुछ मेजरमेंट होना चाहिए। वो फोर्स कितना होगा? पहला लॉ सिर्फ बताता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल अनदर पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस रिपेल अनदर नेगेटिव चार्जेस, एंड द थिंग इज दैट, ठीक है, कितना होगा। तो दूसरा लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स। जब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है उस तरह के मास को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इफ देयर इज ए फोर्स बिटवीन two masses due to gravitation, that is known as gravitational force. If there is two force between two magnets, then is magnetic force. If forces between two electric charges, then electric force. नाम है फोर्स तो सब है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, देखा, दूसरा लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, रिमेंबर करोगे जैसे कितने बच्चे नोट्स बनाओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electric force is directly proportional to product of the electric charges, inversely proportional inherent आंतरिक गुण, inherent मतलब inheritance से हुआ inheritance समझते हो, हाँ, मतलब internal, external not internal। ब्रीफ एंड कम्पैक्ट गागर में सागर है, इतना सब तुम अगर रिमेंबर कर लो तो बहुत बड़ा एसेट्स हो जाएगा फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी का कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या भाई, ये किसी मटेरियल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा या तो किसी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और अनचार्ज बॉडी को यह ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। तो कहोगे कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। इवन बॉडी इज इलेक्ट्रिकली, पढ़ा सर तुम लोगों ने 9th क्लास में, बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इज न्यूट्रल मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, राइट।
मतलब उस बॉडी में जो कि तुम्हारा अनचार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी मतलब क्या होता है, जिसमें एक दोनों में से कोई एक अधिक हो जाए। अगर पॉजिटिव चार्ज अधिक हो गया तो क्या कहेंगे भाई इस बॉडी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें अगर नेगेटिव चार्ज अधिक हो गया क्या कहेंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज अधिक है। तो होता दोनों ही है, ठीक है, लेकिन दोनों का नंबर क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कोई बॉडी क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा एटम में पढ़ा है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 11। कितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें 11, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इसलिए रिजल्टेंट क्या हुआ 0। अब बताओ यार तो हमने कहा कि ठीक है, अपने एबोनाइट ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा, तो सिल्क क्लॉथ पे हो गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, सिल्क क्लॉथ पे सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, ठीक है। और ग्लास रॉड पे क्या हुआ पॉजिटिव। और एबोनाइट पे जब रगड़ा हमने क्या स्किन से, तो इस पर हो गया नेगेटिव, उस पर क्या होगा पॉजिटिव। तो कैसे जानेंगे कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, हमारे पास एक डिवाइस है, जैसे कि हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं तो उसके डिवाइस को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हो, छोटे छोटे सब्सटेंस को देखते हो, क्या कहते हैं उसको माइक्रोस्कोप। जब दूर की चीज को देखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करेंगे तो उसका भी कोई स्कोप होना चाहिए ना, तो क्या नाम है उसका इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होना चाहिए इसका इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को घर में ही बना सकते हो। आप कैसे बना सकते हो, एक तो वो एक ड्राई बोतल लेना पड़ेगा, ये जो ऊपर देख रहे हो ना ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ड्राई बोतल लेना पड़ेगा। ड्राई मतलब सूखा हो, पानी में नहीं रहता, उसमें क्या एक कॉर्क है, उसके अंदर क्या है एक कंडक्टिंग वायर है लाइट, उसके किनारे पर ये लीफ है, ठीक है, ये गोल्ड लीफ है, लीफ समझते हो ना, कि मान लो कि ये हो गया 2 आर्म्स हो गया इसका, लीफ हो गया, इसको चिपका है ना, ठीक है। हाँ, इसको चिपका दिया है, ध्यान सुनो। अगर हम किसी ग्लास रॉड को, ध्यान सुनो, ग्लास रॉड को लेते आए, ग्लास रॉड को यहाँ पर सटा दिए, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ धीरे 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 आ जाएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। ध्यान सुनो मेरी बात को, इस पर भी पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव। तब क्या करेगा, ये स्प्रेड करेगा कि श्रिंक करेगा, तो हम जान जाएंगे कि भैया ये चार्ज है। अगर हम कोई दूसरा डस्टर लग हटा देंगे तो देखिए कोई अंतर नहीं आया, तो क्या समझेंगे कि बॉडी चार्ज है, अनचार्ज है, अनचार्ज। ये समझ गए कि जो अगर पूछेगा कि ए डिवाइस व्हिच मेजर्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या हुआ, और बहुत सारा बात में, लेकिन अभी क्या है उसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्कोप। और गोल्ड के अब खूब भारी लोहा तुम दे दोगे तो थोड़ा फैलेगा सिकुड़ेगा, ठीक है। गोल्ड लीफ का मतलब होता है क्या, लाइट हो, ठीक है। एल्यूमिनियम भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन गोल्ड है क्या, उससे ज्यादा पतला पत्थर बनाया जा सकता है, तो बड़े मेटल्स पे knowledge has volume basis. You have to remember something, but it may escape. But if you go several times, बार तुम उसको याद करोगे तो फिर भूलोगे नहीं। मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पर एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट की छड़ होती है, उसको रगड़ा क्या नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ उल्टा हो रहा है, सिल्क क्लॉथ में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या पॉजिटिव। मुझे लगा कि पता नहीं, मैंने देखो तो गूगल किया, ठीक है, क्या किया, when glass rod is rubbed with silk cloths, glass quickly loses electrons. Glass quickly loses electrons and silk takes electron out of the glass rod. अब मैंने उसको बताया कि a material is always neutral. ये न्यूट्रल है, हमारे बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है, C है, H है, O है, N है, तुम जिसमें बैठे हो दैट्स द वुड, ठीक है। ये इसमें ये जब इसको सेलुलोज करते हैं, जब जिंदा था, इसमें भी क्या है, इसमें ये भी एक तरह से फ्यूल है, कोयला है, फ्यूल है, ठीक है। सब में क्या आता है CHNOS है, यानी कहने मतलब है क्या, एटम या कोई मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर उसमें उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिया जाए, when you remove one electron from the sodium 281, तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, it becomes क्या पॉजिटिव। if there is chlorine, write down 287, ये गेन्स वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया,
माइनस, समझिए ना, ये तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो तुम्हें कॉलम, क्योंकि हम फिनिश कर रहे हैं फोकस से, ठीक है, याद सुनो ये बात को। तो तुमने अब तक देख लिया कि ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो सिल्क क्लॉथ से क्या आएगा, नेगेटिव। इसको लाके यहाँ पर हम लोग टच कराएंगे तो सब नेगेटिव आ जाएगा, इस पर भी नेगेटिव आ जाएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा, तब क्या पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पॉजिटिव आएगा, क्या दूसरे क्या करेगा, रिपेयर करेगा, क्या होगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन इज दैट कि हाउ, अगर कोई क्वेश्चन लिखो, हाउ ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी, हाउ ए चार्ज बॉडी attracts uncharged। और वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर ये तो गजब बात बोल रहे हैं आप कि चार्ज बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट, क्या नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेगा, दैट्स राइट, पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव भी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि अब थोड़ा सा, अब तुम अपने इफ यू कॉम योर ड्राई हेयर, ठीक है, कंघी रहता है इसका माथा माल करके देखते हैं हम, ठीक है कंघी पास लाया है, मनीष नहीं तो ड्राई है, अपने सूखे बालों को करोगे और यू ब्रिंग्स योर कोम नियर अबाउट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। क्या सुनो, जब उस कंघी को घर में जाके एक्सपेरिमेंट करेगा, बाद में कंघी करेगा, ठीक है, और फिर छोटे कागज के छोटे टुकड़ों के पास लाएगा, देखोगे क्या उस कागज के छोटे टुकड़ों क्या करता है, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय योर कॉम, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय योर कॉम। होल अर्थ, पूरी पृथ्वी इज अट्रैक्टिंग, पूरी पृथ्वी खींच रही है उस कागज के छोटे टुकड़ों को अपने सेंटर की तरफ। कंघी अकेला उस कागज के टुकड़े क्या करता है, उठा लेता है। मतलब एक तरह से क्या करना कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, वीक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग। मतलब अकेला कंघी हरा दिया किसको, पूरा अर्थ, ठीक है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने आंसर बताया नहीं क्यों करता है, ध्यान से। अगर हम एक चार्ज बॉडी, क्या देखो इसको करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, व्हेन यू ब्रिंग नेगेटिव चार्ज, यानी सिल्क क्लॉथ को तुम लाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। सिल्क क्लॉथ के ग्लास रॉड को ले आओ, ग्लास रॉड को ले आओ तो थोड़ा सा इसको अपने अपने बेटा थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा उल्टा करो। ग्लास रॉड को लाए हो तो ग्लास रॉड के पास क्या है, ये हैव द पॉजिटिव चार्ज, क्या है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज। इस ये अनचार्ज बॉडी में क्या है, अनचार्ज बॉडी में, अनचार्ज बॉडी यहाँ पर है, देखो यह पॉजिटिव है या नेगेटिव बगल में है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडमली, नहीं किसी नियम के साथ नहीं, जैसे मन तैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिख सकता है ना। अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज नहीं है और एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि खरबूजे में बीज होता है ब्लैक, ठीक है, तो जो रेड एडिबल पार्ट्स है उसके बीच बीच में कहीं बीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बीज एक साइड में बीज होता है, एक साइड में पूरा खाने वाला होता है सर। तो सेम थिंग होता है इसी मटेरियल में, क्या होता है ये जो थोड़ा इलेक्ट्रॉन और यानी मैंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, यहाँ पर तुमने क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका सारा नेगेटिव इस साइड आया है, क्योंकि तूने पढ़ा, क्या पढ़ाया, लाइक चार्ज रिपेलिंग चार्ज, तो जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो भाग के कहाँ जाएगा, किस साइड में, हाँ क्या बोल रहा है, अगर सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, इस साइड में, और सारे नेगेटिव क्या जाएंगे, इट बिकेम्स पोलराइज्ड। और जब उल्टा तब को कोई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, सारा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, इधर आएगा, और सारा नेगेटिव क्या आएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वन वर्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्शन। इंडक्शन का प्रेरण, हिंदी होता है उसका प्रेरण, प्रेरणा ले लिया, सो प्रेरण अपने से हो गया। तो क्या लिखा, हाउ ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी। फिगर बनाओ, इस फिगर को उसमें दे देना,
ठीक है, और लिख देना आंसर क्या, वन वर्ड आंसर लिखना, क्या लिखोगे, इंडेक्स। यस सर। आंसर लिखो, आंसर क्या है, इस फिगर को बनाओ और समझने के लिए लिखो। यू स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश स्कूल, अच्छा स्टूडेंट हो तो आंसर लिख सकते हो ना, कि व्हेन यू ब्रिंग द चार्ज बॉडी नियर अबाउट द चार्ज बॉडी, all the if you bring the positive charge near about the charge, all positive charge move away from the positive charge, and all negative charge move near about the charge. This process is known as induction. So it attracts. नहीं लिख सकते हो ना, तो सब ब्रेन को घुमाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करो ब्रेन का, लिखो, ऐसा नहीं कि सब लिख देंगे, लिखा ना, आंसर क्या है, इंडक्शन। पूछेंगे अब देखो, अब लास्ट है तुम्हारा इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस क्या होता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, इसको कैन बी, इसको बेटा इसको कंटिन्यू करो, इसको लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आपने उसी में जो लाइन खींचो और लिखो, क्या लिखोगे, एक फिगर बना दो, दैट्स ये जो Q1 अमाउंट है, ये कोई मतलब Q2 है, बाहर निकालो इसको, ये डिस्टेंस बिटवीन क्या B है, ठीक है, ये सबस्टांस A, ये B है, here is A and B, two substances, one has the Q1 charge, next has the Q2 charge, लिख सकते हो या नहीं है, A and B, Q1 and Q2 क्या है, Q1 and Q2 क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, और ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैट, हम क्या F क्या पता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो Q1 into Q2, जैसे तुमने लिखा था ना, या तो रोटेशन वाले में F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 लिखा था ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by d स्क्वायर लिखा था नहीं, सेम दिख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2 क्या लिखते हैं 1 by d स्क्वायर, और फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखा, F is equal to 1 by ये कांस्टेंट हुआ 1 by 4 एप्सिलॉन, तो ये क्या है सर, ये कांस्टेंट है जो कि मीडियम के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और साथ में क्या लिखो, Q1 Q2 by d स्क्वायर, ये क्या कूलम्ब लॉ हुआ, अगर इट्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद करो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या कहते हैं इसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और NFG, ठीक है, ये क्या हुआ 1 by 4 by एप्सिलॉन एक्टिव Q1, ये क्या हुआ कूलम्ब्स लॉ। अब देखो इस लॉ से अगर Q1 इक्वल टू 1 कूलम्ब हो और Q2 इक्वल टू भी 1 कूलम्ब हो और D इक्वल टू 1 मीटर हो, तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन कितना होता है, 1 by, लिख लो इसे किसके साथ है, एप्सिलॉन इक्वल साइनोम, क्या है ना, नहीं, अब ये क्या होता है 9 into 10 to the power 9, तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 1 into 1 divided by 1 न्यूटन, यानी बहुत बड़ा फोर्स हुआ। ये तुमको खाली इंटरेस्ट, ये तो बस इंटरेस्टिंग है, तुमको फिर बाद में पढ़ना ही पढ़ना है कि बहुत इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए बिग फोर्स, ये कितना बड़ा फोर्स हो जाता है, इस फोर्स से तुम 10 लाख कारें each having the weight of 1000 kg, 10 क्विंटल भी वजन होता है किसी कार का, उस 10 क्विंटल वाले कार को 10 लाख कार को तुम उठा सकते हो इस फोर्स से, तो दिमाग में आ रहा है, मेरा ये बताने का मतलब क्या होता है कि 1 कूलम्ब चार्ज क्या होता है, ये बिग चार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा चार्ज है। अगर तुम्हें
जिससे उसको क्लियर पर्सन आओगे देखेंगे हम, ठीक है। हाँ चलो अब तुम अगर चीनी लेने जाते हो क्या करते हो, 1 kg शुगर ले लो, क्या जाते हो क्या उसको कि 0.0000025 10 चीनी दे दो, मतलब बोलते हो क्या? क्या मेरे बताने का मतलब क्या होता है? यू शुड हैव योर यूनिट शुड बी प्रैक्टिकल। मैंने कहा कि ये 1 कूलम कितना 9 × 10⁹ न्यूटन हुआ, तो 1 kg के सब्सटेंस को अगर 1 मीटर से उठाओगे ऊपर की ओर जाओगे तो तुमको P = mgh पढ़े हो तुम, P = पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लिखो मास G हाइट, तो मास 1 kg 10 मान सकते हो G को और 1 यानी 10 जूल खर्चा होगा, यानी तुमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 1 kg के सब्सटेंस को उठाएंगे तो हमको 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अब बताओ ये कितना है? 10⁶ ही 10 लाख हो गया, 10⁶ ही 10 लाख हो गया, समझो बच्चे। तो अगर एक कार का वजन 1000 kg हो, 1000 से डिवाइड करो, कितना का फर्स्ट हो गया? 10 लाख का। मतलब इलेक्ट्रिक कूलम क्या है? कूलम इज ए वेरी बिग फोर्स। क्या हुआ? व्हाट इज कूलम इज ए वेरी बिग फोर्स, ठीक है, सॉरी बिग यूनिट। तो कहने मतलब छोटा यूनिट तो कुछ होगा इसका, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम? कौन बताएगा हमको? 6.25 × 10⁻18. वेरी गुड, वह तुम निकाल सकते हो फटाफट बेटा इसको। वेरी गुड आंसर। 1 कूलम 1.6 into 10⁻−19 कूलम equivalent to how much electron? 1 electron. इसलिए 1 कूलम is how much? 1.6 into 10⁻−19, 10⁻−19 ऊपर भेज दो, 10 into 10⁻18 कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ, क्या किसी दिक्कत? अरे 5 आम का दाम 25 रुपया, एक आम का दाम कितना? 25/5। मैंने वही किया भाई, 1.6 × 10⁻19 कूलम इक्वल 1, इसलिए 1 कूलम ही जाओ भाई, ये नीचे आ गया। अब जब -19 ऊपर ले आओ क्या होगा? प्लस, और -19 को हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ना? 1 और 8 लिख सकते हैं ना? पावर जुड़ जाते हैं, अगर बेस बराबर हो पावर क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? अगर 10 को तुम डिवाइड करोगे तो कितना होगा? ये 6.25 into 10⁻18 याद करोगे। अब देखो 1 माइक्रो कूलम 1 मिली कूलम इज हाउ मच? 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम हाउ मच? 10⁻⁻6 कूलम। याद करो। चलो आंसर कुछ प्रोसेस घर पे लिखो, ठीक है। Yes, sir. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं तुम लोगों को। खड़ा हो देखो, these both are friends, both are electrically neutral। इन दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी में क्या है? तुम्हारी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो करंट तुमको लगाएंगे तो नहीं लगता, इसमें लगाएंगे तो लगेगा, तो बॉडी लगाएंगे तो लगेगा ना, ये यानी कंडक्टिंग है तुम्हारा बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर किसी तरीके से बाय मिरेकल कुछ ऐसा हो जाए अद्भुत चीज कि 1% इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में ज्यादा हो जाए, इससे याद सुनो, इसके बॉडी में अगर 1% इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा हो जाए, 100 में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो जाए, उसके बाद 99 रहे, इसके पास 100 रहे, तो इसके पास इतना सा बड़ा चार्ज होगा दोनों के बीच में कि बाय दिस दोनों के बीच चार्ज होने के कारण इतना बड़ा फोर्स लगेगा, यू कैन लिफ्ट द होल अर्थ। If two friends standing 1 meter apart, दो दोस्त 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, और if one friend have 1% more electron than the others, due to this they will feel a force, by that force you can lift the whole earth। मास ऑफ अर्थ बता सकते हो तुम लोग? सब खा जाना है नहीं,
नहीं पढ़ा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ पढ़ा है? Who can give an answer? Mass of Earth. Sir, Yes. 6 multiplied 10 to the power 24 kgs. Good. 6.6. Multiplied 10 to the power 24. हाँ 5.98 या 6 कर सकते हैं. 6 into 10 पर 24 kg. ये है मास ऑफ अर्थ. कुछ नहीं, दोनों को याद रहता है. क्या करते हो घर में? चलो लिख लो जो मैंने लिखा है. चलो जब कभी जिंदगी किसी को बोल के डराओगे तो कि हम इतना जानते हैं. लिखो. वही तुमको पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, बस तो गया हमको पानी प्यास लगे. लिखो लिखो. If two friends standing 1 meter apart, if two friends standing 1 meter apart, and one of them has 1% more electron than the others, and one has 1% more electron, one has 1% more electron than the others, ठीक है? Both will feel a force by which you can lift the whole earth. By which you can lift the whole earth. By which you can lift the whole earth. Mass of earth is 5.98 into 10 power 24 kg. देखो, mass of earth is 5.98 10 power 24 kg. चलो हमको जरा समझा दो नयन कुमार, क्या हम बोले? इसका मीनिंग तुम हिंदी अंग्रेजी उर्दू चीज समझो. अब क्या लिखवा है बताओ. दो स्टूडेंट है दोनों का. हाँ दोस्ती है, ठीक है. एक 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उठाएंगे. एक से ज्यादा, हाँ. एक से ज्यादा बोले हो. 1% मोर इलेक्ट्रॉन हाँ हो जाए. एक दो से ज्यादा हाँ तो लिफ्ट कर जाएगा. बढ़िया से हुआ है. बताओ. ये दो दोस्त हैं जो 1 मीटर की दूरी, मीटर पे फिट करता है. डी नहीं दिख रहा है तुमको, यहाँ डी नहीं दिख रहा है तुमको. ठीक है, डी है नीचे. चलो कौन बताएगा अपने बढ़िया से? Who can give me यहाँ दूसरा बताओ. कौन बता सकता है बढ़िया से? बताओ. वेरी गुड. सर, अगर दो स्टूडेंट 1 मीटर की दूरी पर अगर खड़े होते हैं और उसमें से एक के पास अगर 1% अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे से है तो उन दोनों के बीच एक फोर्स होगा जो उस अर्थ को भी उठा सकते हैं. गुड. उन दोनों के बीच एक ऐसा फोर्स होगा जो दैट कैन बी लिफ्ट होल अर्थ. कहने का मतलब है कि ये 1 कूलम फोर्स जो है ना, बहुत बड़ा फोर्स चार्ज है. लिखो. अब आप क्वेश्चन लिखो तो ये लिखो. फिर बहुत अच्छा. जरा ब्रेक तक समझेगा नहीं तो कुछ नहीं याद रख पाओगे. ठीक है, चलो लिखो कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम. फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोकूलम. 1 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैं पूछ रहा हूँ. फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो. लिखे मिली लिखा है माइक्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर 1 2 इन नंबर 1 2 1 इन 1 मिलीकूलम. दूसरा 2 इन 1 माइक्रोकूलम. फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर 1 इन 1 मिलीकूलम इन 1 माइक्रोकूलम. कौन कौन निकाल सकता है? रेज योर हैंड्स. घर में करवाओगे लेकिन बताओ कौन कौन बता सकते हो. 1 मिलीकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अरे एक कूलम में 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए. तो मिली मतलब क्या होता है? 1/1000 पार्ट. और माइक्रो मतलब क्या होता है? 1/10 लाख पार्ट. 10 power 6 से डिवाइड करोगे. ये क्या होता है? ये मैंने लिखा ना, कहाँ लिखा? 1 मिलीकूलम में हाउ मच? 10 power -3 कूलम. 1 माइक्रोकूलम हाउ मच? 10 power -6 कूलम. ये तो आंसर क्वेश्चन आ सकता है तुमको सीबीएसई में. बताओ कैसे निकालोगे? तो तुमको दाम निकालने लगेगा. ठीक है, तो 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स हुआ एक कूलम में. तो मिली में कितना होगा? 1000 टाइम्स लेस. 1000 से क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे. 1 माइक्रोन कितना होगा? 10 लाख टाइम्स. 1/10 लाख टाइम्स 1/10 लाख टाइम्स. वो 1/1000 टाइम्स. 10 power 6 मतलब होता है 10 लाख. देखो बताइए
अगर 10⁶ मतलब क्या होता है 10 lakhs, इसको 1 million भी करते हैं, 1 million how much 10 lakhs, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रिक चार्ज फिनिश हो गया। अब तुमको मैं बीच में पढ़ा दिया था व्हाट इज, अब है कि इसमें थोड़ा सा पढ़ दो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। देखो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्लास लेने के लिए पढ़ा है क्या? अब पूरा क्लास ले लेंगे तभी कितना बजे? 2 मिनट समय तो नहीं था, अभी का टाइम